हेलो एवरीवन। क्वालिटी और शिद्दत अपनी पहचान है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस की जान है। तो कल हम कैलकुलस का जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इंटीग्रेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम समझाए थे कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन जो है मतलब उसमें हमको कंसेप्ट भी समझना होगा कि कहीं कहीं पर डिफाइन नहीं होता है। जैसे कि हम कल बताए थे कि एक्स का पावर जो एन होता है इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है। और इसमें एक चीज गौर करना है कि एन का वैल्यू जो है -1 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम समझाए थे। तो -1 होने से क्या तकलीफ है? तो -1 होने से तकलीफ ये है कि यहां पे हो जाएगा, अगर हम इसको फॉर्मूला में अगर तोड़ना चाहें तो -1 + 1 और नीचे भी हो जाएगा -1 + 1। ऊपर 0 होगा और नीचे भी 0 होगा। एक्स का पावर 0 1 होता है और ये 0 होगा तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर अगर -1 रहे तो फिर किस तरह से हम लोग करते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर x का पावर -1 है तो फिर इसको करना क्या है? 1/x होगा और 1/x को हम लोग जानते हैं log और फिर मोड होता है। ठीक है, ऐसा फंडा है। अब यहाँ पे कुछ लोग को लगेगा कि log x केवल काहे नहीं लिखा है, log mod x क्यों हुआ? तो उसके पीछे का हम थोड़ा सा रीजन देते हैं। ठीक है, फंडा ये है, यहाँ जो गौर करने वाला बात है, अगर हम लिखते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x तो एक बात तो तय है कि यहाँ x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 होगा तो फिर यहाँ 1/0 तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा। तो भाई आप तो डिफरेंशिएशन को परिभाषित कर नहीं पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी परिभाषित नहीं हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहानी में ट्विस्ट है। और यहाँ पर जो कंडीशन है कहीं ना कहीं x 0 नहीं होना चाहिए। है कि भाई x 0 होगा तो आप यहाँ पर भी तो फंसोगे। log 0 को 1/0 कर दोगे डिफरेंशिएशन, तब भी बहुत बुरी तरीका से फंसोगे। तो यहाँ पे फैक्ट क्या है सो हम बताने जा रहे हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाला जो चीज है, log x का अगर कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछे तो बेसिकली 1/x होगा। ठीक है, यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि x जो है वो 0 से बड़ा है। x को क्या मान रहे हैं? 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा में क्या होता है? x पॉजिटिव होता है तो हम लोग तो x को x ही लेंगे। लेकिन अगर अगर कोई बोले कि अगर ये नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव से साफ पता चल रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल अप्लाई होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/-x होगा, लेकिन फिर आपको -x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल के अनुसार। तो -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो 1/x आएगा। तो यहाँ पे जो गौर करने वाला बात है, यहाँ पर x 0 से छोटा है तो log x जहां पे x 0 से बड़ा है उसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/x आया, और x जब 0 से छोटा है और log यहाँ पे हम -x लिए तब भी डिफरेंशिएशन 1/x आया। दोनों जो रिजल्ट है अगर हम दोनों को मिला दें तो कुछ इस टाइप का नजारा दिखेगा। इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं log mod x, और इसका भी डिफरेंशिएशन हम दोनों को मिला के दोनों निष्कर्ष से हम लिख सकते। तो फिर इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे 1/x का तो log mod x प्लस c तो इसे हम डिफरेंशिएशन जो यहाँ पे किए हैं वहां पर तो जोड़ ही सकते हैं। तो d/dx ऑफ log mod x जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसका इंटीग्रेशन हो गया फिर 1/x का log mod x प्लस c, ताकि log mod x प्लस c का डिफरेंशिएशन करने से 1/x आता है। तो फिर हम 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log mod x होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये बहुत ज्यादा काम देगा। ठीक है, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। अब जैसे cosec x dx, इसका दो फॉर्मूला होता है, log cosec घटाओ cot, एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला होता है log tan x/2। तो यहाँ पे कुछ लोग को लगेगा कि दो फॉर्मूला है भाई, तो एक इंटीग्रेशन का क्या दो भी आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है। यहाँ पे दोनों कहीं ना कहीं सेम है। अगर हम cosec माइनस cot को सोल्व करें, cosec को हम लोग बोलते हैं 1/sin और
लॉग को बोलते हैं कॉस बाई साइन। यहां पे गौर करने वाला जो चीज है, यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस बटा हो जाएगा साइन। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो फिर यहां पे आ जाएगा 2 2 कट जाएगा और एक तो साइन कटेगा, तो साइन और कॉस बचेगा, तो फिर ले दे के tan हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इसको भी सोल्व कर रहे हैं तो यही आ रहा है। इसका मतलब है कि एक इंटीग्रेशन का 2 आंसर हो सकता है, दोनों किसी न किसी तरह से सेम होता है। सोल्व करने से, किसी एक को सोल्व करने से दूसरा आ जाना चाहिए। तो इस तरह का फंडा से कोसेक का इंटीग्रेशन 2 ठो होता है, लॉग कोसेक घटाव कॉट और लॉग tan x बाई 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट में यूज करेंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद जो फंडा है, अब हम लोग कुछ अलग कंसेप्ट समझते हैं, जैसे कि e का पावर 2x dx, इसका आपसे इंटीग्रेशन पूछा। तो कुछ लोग बोलेगा कि हम लोग फॉर्मूला तो पढ़े हैं, e का पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है e का पावर x होता है, तो इसको किस तरह से बनाते हैं। तो एक तो होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देना, और एक होता है डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके इंटीग्रेशन करना, जिसको हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन भी बोलते हैं। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इंस्पेक्शन लगा के इंटीग्रेशन बताइए। इसमें हम लोग इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं करते हैं, डिफरेंशिएशन का मदद से हम लोग इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। देखते हैं लॉजिक का है। किसी भी फंक्शन का हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो पक्का किसी ना किसी का डेरिवेटिव होना चाहिए, तभी वो इंटीग्रेशन हो पाता है। अगर वो किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो उसको हम इंटीग्रेट भी कैसे करेंगे, बेसिक पहलू है। तो इसको बनाने का फंडा का है e का पावर 2x, ये किसका डिफरेंशिएशन करने से आएगा, जाहिर सी बात है e का पावर 2x का करने से आएगा। और कांस्टेंट को हम लोग अपने हिसाब से सेट कर देंगे। आप लोग यहाँ पे गौर करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मेरा एम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करके हमको उस रिजल्ट को ले आना है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, या फिर जिसका इंटीग्रेशन करने का है। e का पावर 2x का है, तो आप देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन करने से e का पावर 2x ला सकते हैं। हम लोग अगर e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन करें तो e का पावर 2x होगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, मतलब 2 बार होता है जनरली डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पे 2 बार होता है। 2 बार इसलिए होता है कि e का पावर 2x जो है पहले 2x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, 2x फिर x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। फंडा ऐसा है कि x का चेंज होने से 2x चेंज होगा और 2x का चेंज होने से e का पावर 2x चेंज होगा, यानी कि यहाँ पे चेंज 2 बार हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाला जो चीज है, हमको चाहिए था e का पावर 2x और जो रिजल्ट है उसमें 2e का पावर 2x आ गया, तो फिर भाई e2 को क्या किया जाए, e2 जो बेचारा है वो यहां चला जाता है, तो फिर यहां बचेगा e का पावर 2x। अब करना क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल भी सकते हैं और अंदर घुसा भी सकते हैं। तो ये जो 1/2 है ये अंदर चला जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहां पे क्या देख रहे हो, 1/2 e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो गया e का पावर 2x। तो हम लोग कांस्टेंट तो खैर अपने से जोड़ ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कहेंगे 1/2 e का पावर 2x प्लस c। तो कुल मिला के इसमें इंटीग्रेट नहीं किया बल्कि डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके, तो इस तरह का नाटक को कहा जाता है इंस्पेक्शन। गौर करने वाला जो चीज है, कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग इंस्पेक्शन को किस तरह से बनाते हैं। और ऐसे इस सवाल को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब हम बताएंगे उस समय सिंपल बनाया जा सकता है। इंटीग्रेट लिखेगा तो आपको मेथड ऑफ इंस्पेक्शन लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल बनाया जा सकता है। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन जब बताएंगे तो उस समय इसी सवाल को बड़ा ही सिंपल बनाया जा सकता है। ठीक है, कुछ इंस्पेक्शन पर हम और भी क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि क्लियर होगा। अब यहां पे हम चलो लेते हैं sin 2x dx। कोई पूछा कि भाई इसका इंटीग्रेशन हमको बाई इंस्पेक्शन बताओ क्या होगा, तो cos 2x। तो भाई cos 2x किसका डिफरेंशिएशन करने से आएगा, मेनली cos का अगर सोचा जाए तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो इतना तो पक्का है कि हमको sin लेके चलना होगा।
तो अब अगर हम साइन 2x अगर लेके चले तो इसका डिफरेंशिएशन साइन का होगा cos 2x और 2x का होगा 2। यहां पर भी वही घन चक्कर है कि हम डिफरेंशिएशन करके ले आए 2 cos 2x, जबकि हमको सिर्फ चाहिए था cos 2x। तो यहां पर भी फिर उसी तरह का मजाक करेंगे, 2 को उधर पलट देंगे तो यहां पे हो जाएगा 2 को अंदर कर देंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू cos 2x। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से ही आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि एंटी डेरिवेटिव जो होगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज, और एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन कहते हैं बेसिकली x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग cos 2x का जो इंटीग्रेशन है उसको बोल सकते हैं 1/2 sin 2x। सी तो अब जोड़ ही दिया जाता है, बेसिक दिक्कत नहीं है कि अगर हम इसमें कांस्टेंट अगर जीरो मतलब ऐड भी कर दे कांस्टेंट, यहाँ पे हाफ साइन 2x प्लस सी, तो सी का तो वैसे भी जीरो होता है। कोई सोचेगा ना कि भाई इसका इंटीग्रेशन में यहाँ सी तो नहीं है तो फिर सी का क्या चक्कर है, तो सी भाई अपने से तो जोड़ ही सकते हैं, सिंपल है। कुछ और भी देखते हैं। अब यहां पर कुछ लोग को लगेगा कि बहुत सिंपल है, तो इसके पीछे का फंडा का है। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स तो बोलेगा काहे मजाक कर रहे हैं सर, इसका तो इंटीग्रेशन एक जोड़ देंगे x³/3 हो जाएगा। लेकिन भाई इंस्पेक्शन से कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x³ का डिफरेंशिएशन करने से होता है 3x²। तो भैया यहाँ पे स्क्वायर तो आ गया लेकिन 3 आ गया, गड़बड़ है कहीं ना कहीं, तो 3 को उधर कर दो और यहां पर हो जाएगा, यहां सिर्फ 3 को तो नीचे कर दिया तो बचेगा x²। 3 को अंदर घुसा देते हैं तो x³/3 और c अपने से जोड़ दो। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ x³/3 प्लस c का करने से आ रहा है x²। इसका मतलब है कि हम लोग x² का जो इंटीग्रेशन है या एंटी डेरिवेटिव है उसको हम लोग बोल सकते हैं x³/3 प्लस c। तो इस तरह से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का प्रयोग करके किसी भी फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले तो हमको ये फंडा पता होना चाहिए, और जो हम लॉग का कंसेप्ट बताएं वो तो निहायत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट बताते हैं आगे। अब यहां पे हम लोग जैसा कि बताए थे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod x प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो रहा है। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर दिखता है तो log लिख के नीचे वाला को लिख दिया जाता है, मोड में करके लिख दिया जाता है। इसका रीजन हम बेसिक दे चुके हैं। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि x 0 तो कम से कम नहीं, ये बात तो पक्का है। 1/0 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x का वैल्यू 0 तो कम से कम नहीं ले रहा है, ये बात पक्का है। इस पे ये कोई फॉर्मूला नहीं है लेकिन बेस इसी का फॉलो कर रहा है। देख लो 1/x प्लस 1 dx है तो log x प्लस 1 हो गया, मोड में गया। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखता है तो log लिख के नीचे वाला को लिख दिया जाता है, मोड में करके लिख देंगे। उसी तरह से अगर 1/x प्लस 2 है तो भी वही हाल है। देख लेना है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है कि नहीं। इसके बाद अगर माइनस भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगर यहाँ x लिख दे और यहाँ लिख दे x² प्लस 1, तो अब देखना है क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, लेकिन ऊपर तो x है, तो क्या करेंगे, तो वैसा सूरत में 2 से गुना भाग कर देना है। अब यहाँ पे नीचे का डिफरेंशिएशन दिख गया, x² का होगा 2x और 1 का होता है 0। तो 2x में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 2x होता है, इसका मतलब इसमें भी वही पहलू चलेगा। तो कुल मिला के इस तरह से हम लोग इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूला बताते हैं जिसमें कि उसी टाइप का कंसेप्ट है सेम। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस x² होता है। तो यहां से तो साफ पता चल रहा है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। उसी तरह से tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस x²। तो यहां से 1/1 प्लस x² का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा tan इनवर्स x।
सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई, यहां पर भी मोड मारेंगे और इसके बाद फिर वही पहलू है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये 3 फार्मूला है, इस तरह से मतलब बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इनवर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फार्मूला तो यही सब है बेसिकली। एक होता है ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए का पावर एक्स बटा लॉग ए। क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग समझते हैं। सपोज करते हैं दो फंक्शन है एफ एक्स, बीच में है प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, मतलब दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, बीच में प्लस या माइनस है। तो इसमें मेनली कुछ नहीं होता है, जैसे डिफरेंशिएशन में बीच में प्लस या बीच में माइनस होता है तो अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी अलग अलग सेपरेट वाइज इंटीग्रेशन कर देंगे। एफ एक्स डी एक्स और जी एक्स डी एक्स, भाई प्लस है तो प्लस, बीच में माइनस है तो माइनस, दोनों तो नहीं रहेगा बेसिक तौर पर, तो प्रॉपर्टी में प्लस माइनस दोनों को कंबाइंड वे में इस तरह से लिख दिया जाता है। नॉर्मल फार्मूला इजी। एक होता है के एफ एक्स, के एफ एक्स मतलब कि यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है तो फिर के को बाहर कर दिया जाता है और एफ एक्स का फिर इंटीग्रेशन करना होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे सपोज करो 2 साइन है, ठीक है, तो इसमें से हम लोग 2 को इस प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर कर देंगे तो बचेगा बेचारा साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो इस तरह से हो जाएगा -2 cos x प्लस सी। तो इस तरह का ये सब सिंपल प्रॉपर्टी है, तो इस सब प्रॉपर्टी का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक है। कभी कभी इंटीग्रेट करने में ना ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वगैरह होता है, तो पहले हम लोग फॉर्मूला को लगा लेंगे उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन को देखो, 1 प्लस कॉस 2x dx, तो कुछ लोग को लगेगा पता नहीं किस टाइप से, तो बहुत सिंपल है, इसमें फॉर्मूला बस लगा देना है। 1 प्लस कॉस 2x का मतलब क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x। अब इसमें से 2 को बाहर ले जाएंगे तो √2 लिखाएगा, और कॉस स्क्वायर का रूट होगा cos x, ठीक है। √2 इसी तरफ से रह गया, एक्चुअली में यहाँ पे √2 cos x होगा, तो √2 को हम लोग उस प्रॉपर्टी को लगा के बाहर कर देंगे तो बचेगा cos, और cos का इंटीग्रेशन का होता है साइन, तो कुछ मिला के इस तरह से भी इंटीग्रेट होता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x रहा तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे √2 साइन एक्स, इसमें से √2 बाहर चला जाएगा साइन एक्स, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कोई सोचेगा भाई इसको क्या करे 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब कॉसेक हो जाएगा, और फिर कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, तो दोनों रहेगा तो बात नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला का जहां हम लोग बात जान रहे हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। यहाँ पे बेसिक चीज है, अगर हम ऊपर करेंगे तो भैया दोनों दिख जाएगा, तो फिर कैसे लगाया जाए, हमको चाहिए एक। तो फिर इस तरह का क्वेश्चन के लिए आराम से एक को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इस टाइप से। अब इसको जब अलग अलग हम लोग करेंगे, जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, साइन साइन कटेगा तो कॉस आ जाएगा, यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस कॉस कटेगा तो क्या आएगा, यही तो हम लोग चाहते थे कि भाई दोनों नहीं आए, मतलब एक आए। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर मतलब क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 बाई साइन स्क्वायर मतलब क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग आ गया, तो फॉर्मूला अब तो लगा सकते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan x, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स। तो इस तरह से हो जाएगा tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बढ़िया सवाल है, ये सब पूछता है एग्जाम में।
इसके बाद तो यहां पे गौर करना है कि नीचे साइन स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, आपको एक चाहिए तो पक्का एक कटना चाहिए। तो 1 का ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि जिसमें कि हम जब अलग अलग डिवाइड करें तो कट जाए। तो कुल मिला के इस तरह से फिर मैथ को बनाया जाता है, ठीक है। इसी में कभी कभी ट्विस्ट करता है क्वेश्चन। क्या ट्विस्ट करता है देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, ऊपर में cos 2x और नीचे है फिर वही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो भाई cos 2x का हम लोग जानबूझ कर ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे कि जिसमें दोनों हो। अब ऐसे cos 2x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो बड़ा सोच समझ के हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग cos 2x जो है इसको लगा देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस अलग अलग करेंगे। cos स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 1 बाई साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कटेगा तो बच जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग cosec स्क्वायर एक्स, और इसको बोलेंगे हम लोग sec स्क्वायर एक्स। cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होता है माइनस cot, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो बेसिकली इस टाइप से मैथ को बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फंडा का है भाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स को हम लोग इंटीग्रेट करने से tan बोलते हैं, और cosec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने से बोलते हैं माइनस cot। तो कुछ लोग को लगेगा आपको मैथ बनाते बनाते सिचुएशन आ जाएगा कि sec स्क्वायर एक्स के बजाय tan स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर इसको किस तरह से करेंगे, तो tan स्क्वायर को चेंज करना होगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर बनाते बनाते इस तरह का सिचुएशन आएगा तो फिर कुछ इस टाइप से बनाना है। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स और dx का होता है x, बीच में माइनस। सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan एक्स और dx का हो जाएगा x। तो इस टाइप से मैथ को बनाया जाता है। और अगर गलती से cot स्क्वायर आ जाए तो cot को लिखा जाता है cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। तो cosec स्क्वायर का होता है माइनस cot माइनस एक्स प्लस सी। तो इस टाइप का फंडा चलता है। तो ये सब चीज बेसिक चीज है, इसको ध्यान में रखना है, बहुत माने इंपॉर्टेंट चीज है। इसी पे एक क्वेश्चन हम लोग दिखाते हैं, tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर। अब इसको किस तरह से बनाएंगे भाई, तो tan प्लस कॉट का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan कॉट dx। अब यहाँ पे अभी जो हम बताएं वही हिसाब यहाँ पे लगाने वाले हैं। हम लोग tan स्क्वायर को चेंज करेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉट स्क्वायर को करेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan और cot दोनों गुना होता है तो 1 होता है, यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस वन करेंगे तो माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 और प्लस 2 सब कट कुट कर स्वाहा हो जाएगा। बचेगा बेचारा सेक स्क्वायर एक्स dx, और बस यही तो बचेगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन का होता है tan होता है, और cosec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cot होता है। तो इस तरह से tan घटाओ cot प्लस सी। तो कुल मिला के इस तरह से आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन 2x, इसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं भाई। 1 प्लस कॉस 2x तो नहीं है कि डायरेक्ट हम तोड़ दे 2 cos स्क्वायर एक्स और फिर इंटीग्रेट कर दे। इसको हम लोग को सेटिंग करना होगा। सेटिंग किस तरह से करते हैं, एक्चुअल में पहले साइन 2x को हम लोग देखते हैं कि साइन 2x को क्या बोलते हैं। तो साइन 2x को बोलते हैं 2 sin x cos x। अगर आपको थोड़ा सा अगर आइडिया होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई यहाँ पे 2ab दिख रहा है, तो इसके हिसाब से फिर इधर 1 को सेट करेंगे। 1 को हम लोग लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर में फिट खा गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर।
तो cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर भी है और साथ में रूट भी है, दोनों हट जाएगा, बचेगा cos प्लस साइन। विरोधी टाइप का चीज हो गया कि भाई स्क्वायर करते हो फिर वर्गमूल कर देते हो, गलत बात है। 4 का वर्ग करोगे 16, फिर रूट करोगे फिर 4, मतलब कोई फायदा नहीं है। अलग अलग फिर होगा cos का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos। तो फिर इसको हम लोग अगर करेंगे सोल्व तो हो जाएगा साइन माइनस cos। तो इस तरह का फंडा मतलब बेसिक तौर पे यूज होता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी टाइप का फंडा है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जब रहेगा तो यूज करना है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन है I इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर में है साइन 2x, नीचे है 1 प्लस कॉस 2x, इसको कहा है इंटीग्रेट करने। तो हम लोग इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 2x का मतलब होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक तो 2 कटेगा और एक कॉस कट जाएगा, तो घुमा फिरा के आ जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स। टेन इनवर्स टेन एक्स का मतलब क्या होता है एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो इस टाइप से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, जहां फॉर्मूला लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का वहां लगा देना है, और इंस्पेक्शन का मदद से भी हम लोग किए हैं सोल्व। तो इसको ध्यान में रखना है, और बाकी वैसा कुछ खास नहीं है। अब जैसे कुछ अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसे x प्लस 1/x का स्क्वायर, तो भाई इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गुना कर देना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है बेसिकली। तो हो जाएगा a स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे, x कट जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 डी एक्स 1/x स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यू बाई 3, ये हो जाएगा 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x। अब इसको कैसे किए इधर हम समझा देते हैं। 1/x स्क्वायर जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x का पावर -2, और इसमें अगर हम लोग जोड़ेंगे एक तो -1 होगा, नीचे भी -1 होगा, -1 अपने से ऊपर लिख देते हैं, और जो x का पावर -1 है वो नीचे आएगा। तो इस टाइप से इंटीग्रेट हो रहा है एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2x माइनस 1/x प्लस सी।